आज बताऊंगा आपको साइंस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके दिमाग को खोल देगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आप सोच सकते हो कभी क्या अंडे को बॉयल करके वापस उसे अनबॉयल किया जा सकता है? साइंस के पास इसका जवाब है यस, ये पॉसिबल है। कोई भी अंडे जो है ना, उसके आप योक देखो, येलो पार्ट, या फिर उसके वाइट वाले पार्ट देखो आप अच्छे से, दोनों पार्ट प्रोटीन से बने होते हैं जनरली। ओके, इसलिए बोला जाता है अंडे खाने से अंडे में बहुत प्रोटीन्स मिलती है। वो प्रोटीन्स जो है वो आपका मैक्सिमम बना होता है एमिनो एसिड से। यस, एमिनो एसिड वो कुछ ऐसे काम करता है, जैसे समझ लो आपके पास एक चेन है, ये पूरी चेन आपकी प्रोटीन्स है और इसके जो छोटे छोटे आप पार्टिकल्स देख रहे हो वो है एमिनो एसिड। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके एक चेन बन गई। तो काम कैसे करता है? तो जब अंडा अनबॉयल होता है तो उसके एमिनो एसिड जो हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। ओके, या आप बोल सकते हो आप कनेक्टेड होते हैं लेकिन एक दूसरे में मैच बने हुए नहीं होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये सारे अलग अलग लरी में या अलग अलग एक रॉ बनाकर डिफरेंट पार्ट्स में हैं। पर जैसे आप उसे बॉयल करते हो ये सारे एमिनो एसिड मिल जाते हैं। ये जो अलग अलग आप लरी देख रहे हो ये सारे कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल मैश क्रिएट कर लेते हैं, एक जाल क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपको लिक्विड स्टेट में दिखता है वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है, जैसे आप देख सकते हो इस वीडियो में। अब अलग कैसे करें? तो यूरिया, बिल्कुल, अगर यूरिया एक ऐसा सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है जो एमिनो एसिड आपने बनाया है, जो मैश बन चुका है, उसे वापस अलग अलग डिफरेंट पार्ट में तोड़ देगा। तो बाय यूजिंग यूरिया यू कैन कन्वर्ट अ बॉयल एग इनटू अ अनबॉयल फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फैक्ट नंबर 2। क्या आप सोच सकते हैं बिना ऑक्सीजन के हम कितने देर तक जीवित रह सकते हैं? यस, द आंसर इज ऑलमोस्ट 15 मिनट तक। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तब। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की वो है हमारा ब्रेन। जी हाँ, हमारा ब्रेन ही है जिसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर आपने ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं किया है 1 मिनट तक, आपको पता है आपका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा सबसे पहला। और बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपने कंज्यूम नहीं किया, ऑलमोस्ट 3 मिनट तक, तो आपकी सोचने की क्षमता जाने लगे, खो जाएगी। एक आदमी कितना भी प्रैक्टिस किया अपने जीवन काल में, 15 मिनट से ज़्यादा अपनी सांसों को वो नहीं रोक सकता। इसलिए फैक्ट नंबर 3 में आते हैं हम नेक्स्ट। फैक्ट नंबर 3 क्या बोलता है? फैक्ट नंबर 3 बोलता है, क्योंकि देखते हो आपका बॉडी बहुत थक जाता है, आपका दिमाग बहुत थक जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का अकेला 20% सिर्फ ब्रेन इस्तेमाल करता है, वो पता होना चाहिए। 20% एनर्जी, जी हाँ, हमारे बॉडी का अकेला ब्रेन यूज़ करता है। ओके, इसलिए कभी आपको कभी थकावट फील हो बहुत ज़्यादा, तो आप कुछ खा लो या कुछ पी लो। कुछ खाने या पीने से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, जिसका 20% एनर्जी ऑलमोस्ट ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेगा एंड अगेन द ब्रेन स्टार्ट इट्स वर्किंग वेरी वेल। नेक्स्ट फैक्ट, बिल्कुल जी हाँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, पी जाइए। फैक्ट नंबर 4 में आते हैं। फैक्ट नंबर 4 क्या बोलता है? जैसे आपने बहुत बार अपनी गाड़ी पार्क की होगी बहुत सारे जगह पे, ठीक है, तो पार्किंग के दौरान होता क्या है, होता यह है कि कभी कभी आपकी गाड़ी भूल जाते हो, या कोई बाइक पार्क किए हो, आपने उनमें सिग्नल सेट किया है तो आप भूल जाते हो। भूलने से क्या होता है, बहुत अपने रिमोट को प्रेस करते हो, ढूंढने लगते हो मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, और क्योंकि रिमोट का रेंज इतना दूर होता है कि आप नहीं ढूंढ पाते उसे, आपके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है वहाँ तक पहुँच पाना। इसके लिए क्या करें, बहुत अच्छा तरीका, अपने की को अपने नी के नीचे लगाइए, जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल, ठीक है। आपकी चीन जो है ना, चीन के नीचे लगाइए और फिर प्रेस कीजिए। इससे हुआ क्या, आपका स्कल जो है वो कंडक्टर की तरह काम करता है और वर्क्स एज अ एंटीना। तो एक एंटीना की वजह से काम करने पे इसका रेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट अगर 100 फीट आपका रेंज है तो स्कल की वजह से 200 फीट चला जाएगा। फैक्ट नंबर 5, बारिश तो सबको पसंद है, बिल्कुल मुझे भी पसंद है। तो चलिए, बारिश कभी कभी होती है तो आप देखते होंगे बहुत सुंदर खुशबू आती है। आखिर इसका क्या कारण है? बारिश बहुत सारे लोग को पसंद है और बहुत सारे लोग को बस इसलिए पसंद है क्योंकि उससे खुशबू निकलती है। बारिश के बाद जब बारिश टकराती है धरती से, बहुत सारी खुशबू लेकर आती है। तो इसका फैक्ट ये है
कि एक्चुअली धरती के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज जो क्या करते हैं सॉइल में बहुत सारा पोर्स कर देते हैं। पोर्स मतलब छोटे 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 छेद करते हैं बैक्टीरिया, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इन द वीडियो। यस, देखिए ये बैक्टीरियाज हो गए। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं धरती के अंदर। तो जब बारिश होती है तो इस पोर्स में जाके गिरती है। जो पोर्स में जाके वो बारिश गिरती है, टकराती है, तो पोर्स के अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और वो जब रिलीज़ होते हैं तो एयर में एक छोटी सी मिट्टी की खुशबू लेकर आते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो उसके रूट से रिलीज़ होते हैं। जब बारिश की वजह से वो एसिड भी रिलीज़ होते हैं और आपको खुशबू देते हैं। तीसरा ये ओजोन लेयर, जब बारिश होती है तो पता है थंडरिंग की वजह से जो O2 मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन 2 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, यानी इसको पता है आइसोलेटेड मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप। तो O में, और दूसरा O2 से कंबाइन करके O3 का फॉर्मेशन करता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ये ओजोन लेयर जब धरती तक पहुँचते तो वो उसमें भी एक छोटी सी खुशबू होती है, छोटी सी स्मेल होती है। फैक्ट नंबर 6, आपने लाइट तो देखा ही होगा एरोप्लेन में। जी हाँ, मैं इसी 2 लाइट की बात करूँ। इन दोनों लाइट का काम क्या है एरोप्लेन में? सॉल्यूशन, इन दोनों लाइट का काम है नेविगेशन करना। नेविगेशन मीन्स क्या हुआ, डायरेक्शन देना। यस, टू शो द डायरेक्शन टू एरोप्लेन। जब भी एरोप्लेन चलता है तो उसे प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होता है, जाना किधर है, ये डायरेक्शन देने का काम करता है ये नेविगेशन। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।